लाइफ इज रियली अनएक्सपेक्टेड। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस प्लेयर के लिए आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहने से लेकर आरसीबी जैसी बड़ी टीम की बैकबोन बनने तक का सफर। वो प्लेयर जिसने एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट टीम में वापसी की और सेम ईयर आईपीएल के नॉकआउट मैचेस में शतक बनाने वाला पहला अनकैप्ड प्लेयर बना। A stunning century from Rajat Patidar. वो प्लेयर जो अपनी पीक फॉर्म में होते हुए भी अपनी इंजरी की वजह से आईपीएल का एक पूरा सीजन मिस करता है और नेक्स्ट ईयर वापसी करते हुए 5 50s मार देता है। और गजब स्टाइल से अपना शतक पूरा किया है यहाँ पर रजत पाटीदार ने। And make that 50 now. Another brilliant innings this. 25 गेंदों पर अर्शतक पूरा किया। मिल जाएगा अर्शतक एक और। तो सिर्फ 3 साल के आईपीएल एक्सपीरियंस होते हुए भी आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का कैप्टन बनने तक का सफर काफी अनएक्सपेक्टेड था। Rajat Patidar is going to be the new captain of RCB. बट एक चीज थी जो रजत ने कभी नहीं छोड़ी, वो था बिलीव। तो आइए रजत पाटीदार की इस रोलर कोस्टर क्रिकेटिंग जर्नी को स्टार्टिंग से जानते हैं। हर क्रिकेटर की जर्नी में उसके हार्डवर्क और स्ट्रगल की कहानी छुपी होती है, बट कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो कई सालों तक लोगों को इंस्पायर करती है। कुछ ऐसी ही कहानी है आरसीबी के न्यू कैप्टन रजत पाटीदार की। Hi, I'm your captain Rajat Patidar. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मा वो लड़का जो उसके साथ के और लड़कों से काफी अलग था, क्योंकि उसने औरों की तरह अपने सपनों को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसने उन सपनों के लिए हार्डवर्क भी किया। रजत की पूरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से होने के बावजूद रजत ने अपना फैमिली बिजनेस संभालने की जगह अपना खुद का सपना पूरा करने की ठानी। 8 साल की एज से ही उन्होंने एक क्लब के लिए खेलना शुरू किया और बाद में उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट देखते हुए उनके दादाजी ने रजत को एकेडमी ज्वाइन करवाई। रजत ने अपना करियर एज अ बॉलर स्टार्ट किया, बट उनकी डेस्टिनी में तो कुछ और ही था। कुछ टाइम बाद अंडर 15 के दौरान उन्हें बैटिंग में इंटरेस्ट आने लगा और वहां से रजत ने अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। रजत के हार्डवर्क के चलते उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू 30 अक्टूबर 2015 को हुआ। उसके बाद उनका टी20 डेब्यू भी मध्य प्रदेश के लिए 2017 के जोनल टी20 लीग में हुआ। डेब्यू के बाद से ही रजत पाटीदार एमपी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुके थे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हर साल बेहतर होता जा रहा था। और इसी के चलते रजत 2018-19 की रणजी ट्रॉफी में एमपी के लिए लीड रन स्कोरर बने। उस सीजन उन्होंने 8 मैचेस में टोटल 713 रन स्कोर किए और वो सीजन रजत के लिए उनके करियर का एक ब्रेक थ्रू सीजन बना, क्योंकि उस सीजन के अगले ही साल उनका सिलेक्शन 2019-20 की तुलिप ट्रॉफी में इंडियन ब्लू टीम में हुआ। रजत की एबिलिटी की बात करें, वो टेक्निकल प्लेयर और साथ ही बिग हिट्स मारने की एबिलिटी भी रखते हैं। वो इनिंग को एंकर भी कर सकते हैं और जब चाहे उस इनिंग को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। बट उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो उनको और प्लेयर से अलग बनाती है, और वो है अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की एबिलिटी। That was one of the best innings I've ever seen under pressure by Rajat. और फिर आता है 2021, जब आरसीबी ने रजत पाटीदार को अपने बेस प्राइस 20 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। बट उस सीजन रजत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। उसका रीजन ये था कि 2021 में कोविड आने से आईपीएल को दुबई शिफ्ट किया गया और वहां रजत को खेलने का मौका नहीं मिल सका। आईपीएल में सेलेक्ट होने के बाद भी वो अपने रूट्स नहीं भूले और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जारी रखा। रजत अपनी टीम के एक मेन पिलर बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने कई बार क्रूशल नॉक्स खेलकर अपनी टीम को विन कराया था। फिर चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी, उन्होंने अपनी टीम को कभी निराश नहीं किया। एमपी के 2022 की रणजी ट्रॉफी जीतने में रजत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उस सीजन भी रजत ने अपनी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया। बात करें आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की, रजत पाटीदार उस ऑक्शन में अनसोल्ड रहते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आईपीएल में अनसोल्ड रहे। बट जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया, रजत की क्रिकेटिंग जर्नी रोलर कोस्टर जैसी रही है। आरसीबी ने रजत को पिक किया बट एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट। लाइफ ने रजत को अपनी पहचान बनाने का एक और चांस दिया और रजत ने भी उस चांस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और नॉकआउट मैच में एलएसजी के खिलाफ सेंचुरी लगा दी। A stunning century from Rajat Patidar. ये सेंचुरी उस टाइम आई जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस सेंचुरी ने आरसीबी को प्लेऑफ में बनाए रखा।
ये 100 कोई ऑर्डिनरी 100 नहीं था, बल्कि रजत एज एन अनकैप्ड इंडियन प्लेऑफ में शतक बनाने वाले फर्स्ट प्लेयर बने। साथ ही ये दूसरे अनकैप्ड इंडियन बने प्लेऑफ्स में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले। इस सीजन रजत ने 8 मैचेस में 55 की एवरेज से 330 रन स्कोर किए और टीम में ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल में अपनी अलग पहचान बनाई। आईपीएल में अपने फिनोमिनल परफॉर्मेंस की वजह से रजत 2022 में ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन टीम की स्क्वाड में सेलेक्ट हुए और उसके बाद 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में श्रेयस अय्यर की इंजरी रिप्लेसमेंट के चलते स्क्वाड में शामिल हुए, बट दोनों ही सीरीज में रजत प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना सके। बट सेम ईयर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक और ओडीआई सीरीज हुई और वहां रजत ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। बट उसके बाद भी उनकी रोलर कोस्टर जर्नी कंटिन्यू रहती है। इतना अच्छा आईपीएल सीजन जाने के बाद नेक्स्ट सीजन 2023 में उन्हें इंजरी की वजह से आईपीएल मिस करना पड़ा। बट रजत आरसीबी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुके थे, तो नेक्स्ट ईयर 2024 में आरसीबी ने इंजरी के बाद भी रजत को बैक किया और उसका रिजल्ट ये था कि रजत उस सीजन 550 स्कोर करते हैं। 2024 में ही इंग्लैंड के खिलाफ हो रही टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की इंजरी रिप्लेसमेंट में रजत का डेब्यू हुआ, बट ओडीआई हो या टेस्ट रजत इंटरनेशनल मैचेस में अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए। ये थी रजत की अब तक की क्रिकेटिंग जर्नी, लेकिन इस वीडियो का भी इंटरेस्टिंग पार्ट तो बाकी है। कैप्टनसी की बात 2024 से ही हो गई थी, बट उस टाइम रजत ने कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उनके पास एज अ कैप्टन कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस साल रजत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए कैप्टनसी की और अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए और उसके बाद आरसीबी की कैप्टनसी के लिए रेडी हुए। हम यही चाहते थे कि 2025 में विराट कोहली ही आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए नजर आए, क्योंकि टी20 फॉर्मेट को अलविदा बोलने के बाद आने वाले कुछ साल में विराट हर फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगे। बट हम यही चाहते थे कि एक बार फिर विराट कोहली कप्तानी करे और आरसीबी को उसकी ट्रॉफी जितवाए और अपनी आइकॉनिक जर्नी को एंड करे। बट अब विराट ने कैप्टनसी के लिए मना कर दिया है और 2025 में रजत पाटीदार आरसीबी टीम की कमान संभालेंगे और रजत पाटीदार के लिए विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस जैसे बड़े कैप्टन्स का शू फिल करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस साल आरसीबी प्लेऑफ के लिए ही नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के लिए खेलेगी।